हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चंस का जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो एनजीटी द्वारा 3,500 करोड़ रुपए का जुर्माना किस राज्य को लगाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल के लिए लगाया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ नियुक्त किए गए हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर जो है ये बन रही है? लद्दाख में। एमी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये एक डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए दिया गया है एमी पुरस्कार। तो ये बराक ओबामा को दिया गया है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ग्रामीण पिछड़े सुअर पालन योजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये मेघालय में जो है शुरू की गई है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। किसकी जयंती मनाने के लिए मनाते हैं? किसकी जयंती पर? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाते हैं। एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास किस राज्य में किया जाएगा? तो ये जो एनसीआर की तर्ज पर राजधानी विकसित की जाएगी उत्तर प्रदेश में की जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद के जो मुख्य कोच हैं ब्रायन लारा बनाए गए हैं। एआईएफएफ के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साजी प्रभाकर नियुक्त किए गए हैं। तो हमने शॉर्ट में ही रिवीजन किया है जल्दी से। अगर इन क्वेश्चंस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर करना है आपको। ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का चुनाव किसने जीता है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ था, उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तब तक हम आज के क्वेश्चंस कवर करते हैं एंड क्लास के लास्ट में आपको इसका आंसर मैं बता दूंगी। पहला क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद के शुभंकर का नाम क्या है? तो ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है ये अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभंकर जो रखा गया है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम सवज रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सवज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर और गान का यानी कि मैस्कोट और एंथम का शुभारंभ किया है। शुभंकर को सावज नाम दिया गया है जिसका गुजराती में इसका मतलब होता है सावक। और जो एंथम रखा गया है ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर जो आधारित है। इस क्वेश्चन के हाइलाइट्स हैं ये राष्ट्रीय खेल 36वां है, अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में। और इसका जो शुभारंभ किया है गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। शुभंकर का नाम सावज दिया गया है और जो एंथम है एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। तो आपको ये जो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर, एंथम और शुभारंभ किसने किया है और कहाँ पर आयोजित हो रहा है ये सारे क्वेश्चन आपके इसी में कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में घटियाना नामक केकड़े की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये जो घटियाना नामक केकड़े की प्रजाति खोजी गई है कर्नाटक में खोजी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। ये प्रजाति कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में जो है खोजी गई है। भारत में 125 प्रजातियों की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत घटियाना किस्म के अब तक 13 प्रजातियों के केकड़े की पहचान की जा चुकी है और खोजे गए केकड़े की प्रजाति का नाम शामिल होने के बाद ये संख्या 24 हो गई है। यानी कि 13 प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है और ये घटियाना हो गई तो ये 14 प्रजाति हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से संन्यास की घोषणा की है? तो जो भी संन्यास की घोषणा की गई है सुरेश रैना द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इन्होंने संन्यास की घोषणा क्यों की है? सुरेश रैना ने 15 अगस्त 2020 को ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। सुरेश रैना ने पूर्व कप्तान एमएस धोनी के संन्यास की जो घोषणा के थोड़े मिनटों बाद ही जो है इससे संन्यास की घोषणा की थी। सुरेश रैना को आईपीएल 2022 मेगा नीलामी में किसी टीम ने नहीं खरीदा था। अगले साल यूएई और दक्षिण अफ्रीका में 2 नई T20 लीग का आयोजन होने जा रहा है जिसमें सुरेश रैना जो है खेलने की उम्मीद कर रहे हैं। शायद इसी वजह से रैना ने घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है क्योंकि जब तक भारत या किसी घरेलू क्रिकेट से जुड़े रहते हैं तब तक आप विदेश की किसी टीम से नहीं खेल सकते हैं। इसलिए उन्होंने संन्यास की घोषणा की और इसकी जो है जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट से दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये उनका ट्वीट है कि अपने देश और राज्य उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करता हूं। मैं बीसीसीआई, यूपीसीए, चेन्नई सुपर किंग्स, राजीव शुक्ला सर और अपने सभी फैंस को धन्यवाद देता हूं। मेरी क्षमताओं पर अविश्वसनीय भरोसा जताया और समर्थन किया। ये उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है लैटिन अमेरिका में की गई है और ये पहली प्रतिमा है जो किसी और देश में स्थापित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं भारत के ओम बिरला, इन्होंने मैक्सिको में हिडाल्गो राज्य के स्वायत्त विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की एक प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। ये लैटिन अमेरिका में स्वामी जी की पहली प्रतिमा है। ओम बिरला जी ने तस्वीरों के साथ ये ट्वीट भी किया है कि विवेकानंद जी एक प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सम्मानित किया गया है मैक्सिको में। लैटिन अमेरिका में स्वामी जी की पहली प्रतिमा है। ये प्रतिमा लोगों के लिए, विशेष रूप से क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रयास करने और परिवर्तन के लिए प्रेरणा का स्रोत होगी, अपने देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। ये रहा उनका ट्वीट, इन्होंने ये ट्वीट किया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम श्री योजना के तहत पूरे देश में 14,500 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इस योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीके से होगी। इन स्कूलों में लेटेस्ट टेक्निक्स होंगी, टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल और अन्य जो है जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न होंगे, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जो भारत की अनिष्का बियानी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुष्का बियानी धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा हैं। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इससे पहले इस साल की शुरुआत में अनुष्का ने हैदराबाद में अखिल भारतीय फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ अंडर 7 खिलाड़ियों में से एक के रूप में क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट, भारतीय जहाजरानी निगम के लिए सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो नियुक्ति समिति, इसने कैप्टन विनेश कुमार त्यागी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीके त्यागी। जो सीएमडी नियुक्त किए गए हैं भारतीय जहाजरानी निगम के, ये है वीके त्यागी। अभी हाल ही में कुछ और जो नियुक्ति हुई है उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एनआईआई के जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं, ये देवाशीष मोहंती हैं। सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं प्रवीण छाबड़ा। यूके में भारत के उच्चायुक्त जो नियुक्त किए गए हैं विक्रम दोराई स्वामी हैं। थाईलैंड में हाल ही में भारत के राजदूत बनाए गए हैं नागेश सिंह। एआईएफएफ के नए महासचिव बनाए गए हैं साजी प्रभाकरन। तो ये हाल की नियुक्तियां थी जिनका हमने इसी में से रिवीजन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए हैं? तो गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिले चिन्हित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। गिद्धों की घटती हुई तादाद की वजह से गिद्धों को संरक्षण देने के लिए ये नए सिरे से योजना तैयार की गई है और इसके लिए 14 जिले भी चिन्हित कर दिए गए हैं जहां गिद्धों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में व्हेल द हार्ट स्पीक्स मेमोइर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है उपेंद्र कौल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, उपेंद्र कौल। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बनी है वो लिज ट्रस हैं। ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम की रेस से हार गए हैं। यूके की विदेश मंत्री थी ये लिज ट्रस, ये वहाँ की नई प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। बोरिस जॉनसन की जगह लेंगी, इससे पहले बोरिस जॉनसन थे। और कल की क्लास में क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में मैंने, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जिन लोगों ने सही आंसर दिया था वो डॉक्टर संजय यादव थे, पोकर प्रजापत, गोविंद राम, रंजन कुमार दास, स्टडी विद कार्तिक और मुबीन सैयद। इन लोगों ने सही आंसर किया था। इसका आंसर था केरल। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था संसद टीवी के सीईओ हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद टीवी के जो सीईओ नियुक्त किए गए हैं ये हैं उत्कल कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्कल कुमार। और इस क्वेश्चन का सबसे पहले जिन 5 लोगों ने सही आंसर किया है उनके नाम है अभिषेक पासवान, बिट्टू कुमार, शैलेंद्र राठौर, अनिल राही, इंदु कुमारी, मुबीन सैयद। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर किया था सबसे पहले। आज के लिए क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बना है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करने से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।